Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue with our chapter 1, that is real numbers and LCM and HCF. In the previous video lecture, we have discussed about rational numbers, properties of rational numbers, and how can we convert any non-terminating recurring decimal number in P by Q form. Today we are going to start our discussion with irrational number. So let's start. So what are the irrational numbers? Before starting irrational number, let me remind you what are the rational numbers. Any number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q both are integers. Integers may be negative as well as positive. Now Q is not equal to 0. Other than this, कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर को आप रैशनल नंबर की कैटेगरी में कब काउंट करते हैं? अगर वो टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सो these टाइप ऑफ नंबर्स को हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं? रैशनल नंबर्स. नाउ अगर आप रैशनल नंबर्स को हटा देते हैं तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स. मीन्स those numbers which can't be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Means किसी भी नंबर को अगर हम P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कैसे P by Q? Where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होती है. कैसे बताया था मैंने आपको? दो टाइप से होती है. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग and next one is non-terminating. फर्दर non-terminating दो टाइप की होती है. non-terminating but repeating, non-terminating and not repeating. ये दो टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन थी, इन वालों को हम किसकी कैटेगरी में काउंट कर रहे थे? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में. मींस ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन से नंबर के लिए थी? रैशनल नंबर्स के लिए. नाउ ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मीन्स डिवीजन प्रोसेस जब हम करेंगे तो किसी भी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी ना तो वो कभी टर्मिनेट करेगी और ना ही कभी वो रिपीट होगी. तो इस टाइप के नंबर्स को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स. सो एनी नंबर which is in the form of non-terminating and non-reoccurring, means जो ना तो कभी टर्मिनेट हो और ना ही कभी रिपीट हो. रिकरिंग का मीन्स रिपीट.
नॉन रिकरिंग का मीन्स कभी भी रिपीट नहीं होगी, इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? 1.4142135132 and up to so on, means this process goes on। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही कभी रिपीट हो रही है। इट मीन्स हम इसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। व्हाट अबाउट पाई? पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 3.14159265 and up to so on, means this process goes on। Now you can clearly see that डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कहीं पे टर्मिनेट हो रही है और ना ही कहीं पे रिपीट हो रही है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो काउंट इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड इज, जब हमने रैशनल नंबर की बात की थी तो हमने कहा था कि 22/7 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। जब हम पाई की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन हमें लोअर क्लासेस में क्या बताया जाता है कि पाई की वैल्यू कितनी है भाई? 22/7। क्लियर? बट हाउ कैन दिस पॉसिबल कि अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये रैशनल है और ये क्या है? इर्रेशनल। ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो देखिए ये कैसे पॉसिबल हुआ। अगर मैं बात करूँ 22/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 22/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 3.142857142857 एंड द प्रोसेस गोज ऑन। बट पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14159265 एंड अप टू सो ऑन। यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो 22/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। और अगर आपके पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो ये आपके पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। और अगर कोई आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुई है? बिकॉज पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू, मीन्स पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली। अब अप्रोक्सीमेट इक्वल का क्या मतलब है कि अगर हम इन दोनों की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम क्या देखते हैं कि दिस इज अप टू 1/4, दिस इज अप टू 1/4, बोथ आर सिमिलर। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस सेम होने की वजह से हम इन दोनों की वैल्यू क्या मान लेते हैं? सेम। बट अगर हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो दोनों की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आगे जाके क्या हो जाती है? चेंज। दैट्स वाई पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, नॉट exactly, and this is the reason why 22/7 is rational and pi is irrational. Clear? Now in both the examples the decimal are non ending and non repeating, means ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास दोनों एग्जाम्पल में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो कभी एंड हो रही है और ना ही कभी रिपीट हो रही है, एंड हेंस दे आर इर्रेशनल नंबर। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। नाउ इर्रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश। Q डैश मीन्स हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द लेटर Q।
नाउ सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश मीन्स या तो नंबर रैशनल होगा और अगर नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर? नाउ our next type and the last one is real numbers. What are the real numbers? In the starting of the video lecture मैंने आपको बताया था कि real number is the father of all the numbers in the number system. So let's start with real numbers. So any number that can be representable. रिप्रेजेंटेबल का क्या मीनिंग है कि कोई भी नंबर जिसको आप दर्शा सके ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड ए रियल नंबर। मीन्स किसी भी नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर बनाते हैं वो नंबर क्या है, रियल नंबर। इन अदर वर्ड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स अगर रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ कलेक्ट कर दूं तो वो किस चीज का सेट फॉर्म करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आर। मीन्स आपके पास जो रियल नंबर्स का सेट है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर आर। There are some example of real numbers 2 by 3, 4, minus 3 by 5 and root 2. You can clearly see that these are rational number and this is irrational numbers. So the combination of both form the set of real numbers. Clear? Now अगर इसी चीज को हम फ्लो चार्ट के हेल्प से देखना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या स्टडी किया था, नेचुरल नंबर्स। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो को भी इंक्लूड कर लेती हूं तो मेरे पास दोनों मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ अगर इन्हीं होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करती हूं तो वो मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ अगर इसी इंटीजर के सेट में मैं आपके पास क्या इंक्लूड कर दूं, फ्रैक्शन, ऑल द फ्रैक्शन, then this will form the set of rational numbers. Now if set of rational numbers और set of irrational numbers दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास वो क्या बन जाता है, set of real numbers. So this is the flow chart from where you can easily understand how can all the numbers exist in the number system. Clear? Now let's read about density property of real numbers. In the previous video lecture we have discussed about density property of रैशनल नंबर्स। हमने क्या डिस्कस किया था कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सेम हेयर, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ
रियल नंबर्स मीन्स किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी दो रैंडमली रियल नंबर ले सकते हैं। मान लो आपने लिया 1/2 और कुछ भी ले लिया आपने, लाइक आपने ले लिया 3/2, तो इनके बीच में आप बहुत सारे क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर टू यू? दीज ऑल आर द रियल नंबर्स। नाउ वी से दैट रियल नंबर पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी, क्योंकि आपके पास किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट रियल नंबर पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी। नाउ we will learn that how can we represent these numbers on the number line. Before this we will study that how can we represent these number in the block diagram. So let's see. Block diagram of number system. Previous to previous video lecture में मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। नाउ लेट्स सी इट। इफ दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में अगर मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया देन दिस विल बिकम द सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ अगर इसी होल नंबर के सेट में मैंने यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ सेट ऑफ इंटीजर में अगर हम p/q टाइप के नंबर मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म के टाइप के नंबर को भी इंक्लूड करते हैं तो मेरे पास जो सेट बनेगा वो किसका सेट बनेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इनमें से कुछ तो सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर्म करेंगे और जो नहीं फॉर्म करेंगे वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो लेट्स स्टार्ट। Representation of numbers on the number line means जितने भी टाइप के नंबर को हमने अब तक स्टडी किया है उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग इट, व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन on which numbers are represented means एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर आप क्या ड्रॉ करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स मार्क करने के बाद। सो नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट मार्क करेंगे, दैट वन इज 0 एंड आफ्टर दैट वी विल मार्क अ पॉइंट एंड नेम एज 1. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क्ड एट दैट पोजिशन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट एंड दीज पॉइंट मस्ट बी सेम। मीन्स on the right hand side of 0 mark points at equal intervals of length। means 0 के राइट साइड पे आप जो भी नंबर ड्रॉ करोगे, जो भी पॉइंट मार्क करोगे, उन सब के बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम। एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। क्लियर? These point represent natural numbers 1, 2, 3। तो जो आपने ये पॉइंट बनाए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। नाउ
आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स बना रखी हैं। इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है आपके पास कि जो आपके पास नंबर्स है वो इनफाइनाइटली गोज ऑन, मीन्स 4 ड्रॉ किया है, देन 5, देन 6 एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोज ऑन। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट होल नंबर ऑन द नंबर लाइन? नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूँ तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ दीज आर द नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब मैंने इसमें किसको इंक्लूड कर लिया है? 0 को। तो दिस विल फॉर्म दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अगेन दीज 3 डॉट्स शोन दैट कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली गोज ऑन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। आप नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे? तो वही सेम प्रोसीजर, आप पहले 0 मार्क करेंगे, उसके बाद 1, देन 2, देन 3 एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अब बिकॉज ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो दैट्स वाई आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, सेम डिस्टेंस पे आप इधर 0 के लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। दिस द सेम डिस्टेंस एंड दिस इज द सेम डिस्टेंस। अब क्योंकि 3 डॉट्स का मतलब है कि उधर उस साइड नंबर जो क्या है इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज मीन्स प्रोसेस चलती जा रही है, आप और भी नंबर्स इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली -3, -4, -5 यू कैन इजीली रिप्रेजेंट infinitely many numbers on the number line. So 3 dots are placed here. Clear? Now next one is how can we represent numbers on the number line? कौन से numbers represent करने हैं अब आपको? Rational numbers. This one is important. Now rational numbers can be represented by some points on the number line. Means आप फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आपको कोई भी रैशनल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो पहले आप वही इंटीजर वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। नाउ ये मैंने आपको बता दिया है कि द लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ यूनिट लेंथ। मीन्स 2 सक्सेसिव इंटीजर के बीच में जो लेंथ होगी उसे आप हमेशा क्या कहेंगे? यूनिट लेंथ। क्लियर? नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल दैट इज 2/7. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 2/7 ऑन द नंबर लाइन? So let's see 2/7. First of all you have to see, आपको क्या देखना है कि इसकी नॉट एग्जैक्टली जस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको ये देखना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होती है। 2/7 को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, लेट्स टेक 2 एंड दिस इज 7, डायरेक्ट डिविजन इज नॉट पॉसिबल, सो 0.07 2 जा 14। अब ये डिवाइड आपको कंप्लीट नहीं करनी, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर है वो आपके पास 0 से बड़ा है। मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन है 2/7 की वो 0 से आगे की तरफ राइट साइड जाएगी। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 2/7? कभी भी आपको किसी भी रैशनल नंबर को जो p/q की फॉर्म में होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप हमेशा कैसे करेंगे? आप हमेशा सबसे पहले क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। डिनोमिनेटर पे आपको क्या गिवन है? 7। तो आप क्या करेंगे? एज आपको पहले से पता चल गया है कि नंबर 0 से बड़ा है, मीन्स नंबर इधर आएगा, तो आपको 2 इंटीजर उठाने हैं। फर्स्ट वन इज 0 और नेक्स्ट जो भी इंटीजर आ रहा है मीन्स 1। आपको 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं। क्लियर? 7 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6 and this one is 7. Clear? Now
जो आपने ये पार्ट्स डिवाइड किए हैं इनको आप क्या कहते हैं? सब डिवीज़न। क्या कहते हैं हम इनको? सब डिवीजन्स। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है? दिस इज 0, वी कैन राइट इट एज 0/7। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन वी कैन राइट इट एज 1/7। हम ये कैसे लिख रहे हैं? हमें लोअर क्लासेस में फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। क्लियर? उसमें हम कैसे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर कोई भी सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर? बट द कंडीशन इज जो 4 पार्ट आपने डिवाइड किए हैं वो आपके पास सारे क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आप एक पार्ट को आप क्या कहते हैं? 1/4। दिस इज द सेम सिचुएशन। दिस one part is known as 1/7 and the next one is known as 2/7. Next one is known as 3/7 and the next one is known as 4/7. Next is 5/7, 6/7 and this is 7/7. You can clearly see that अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये वापस आपके पास क्या आ जाएगा? 1. So this is the procedure how you can represent any number, any rational number which is in the form of p by q on the number line. This is the exactly that number जो हमारी requirement थी. Clear? Now I hope आपको clear होगा कि किसी भी rational number को हम number line पे कैसे represent करेंगे. This is enough for today. Now in the next video we will discuss that how can we represent any irrational number on the number line. Till then keep practicing with more and more example related that how can you represent any rational number which is of the form p by q on the number line. Mathematics is all about practice, so going on with practice, practice, practice. Thank you.